हेलो एवरीवन, डेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी कब तक होने वाली है। ठीक है, और शादी के बाद आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ, रिलेशनशिप में हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख पाओगे। अगर आप शादी करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर कमिटेड हो, इस सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो लेकिन सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हो पा रही है शादी की, तो वो भी इस रीडिंग पे मैं देखूंगी। ठीक है, तो इस डेक से मैं देखूंगी आपकी शादी कब तक होगी। ठीक है, और इस डेक से मैं देखूंगी आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करती हूँ। प्रभु का नाम लेके आप भी अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम ले लीजिए। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। मेरी जो भी व्यूअर्स शादी करना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स बहुत समय से शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर मेरे जो भी व्यूअर्स कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, किस सिचुएशन की वजह से शादी नहीं हो पा रही है और कब तक शादी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें कब तक होगी शादी, क्यों नहीं हो पा रही है शादी। ओके, यहाँ पे कोई पलटा तो नहीं है। पहले मैं कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी। ठीक है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गया है। पहले मैं कार्ड ले लूँ। पहला है 3 ऑफ वांड्स, हैंग्ड, ओके, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप, ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा होगा। 8 ऑफ वांड्स, द सन, कप, पेंटिकल एंड स्वार्ड्स। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है और एयर साइन भी है। ठीक है, एयर साइन भी है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों की शादी। पहले तो मैं ये बताऊँगी कि आप लोगों की शादी हो क्यों नहीं रही है, कौन सी सिचुएशन की वजह से शादी अभी तक हो नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में, अगर आप कमिटेड हो, एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, ठीक है, इस सिचुएशन में कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे शादी का प्रॉब्लम है, कैसे शादी होगा, आपने दिल लगा लिया ऐसे पर्सन के साथ। एक दूसरा जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर की डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा, आपसे हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं या फिर आप बड़े हो, एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे मनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्टेटस का प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस है। एक शादीशुदा, एक सिंगल, कोई विडो, किसी का कोई पास्ट, कोई जॉबलेस, या फिर फैमिली वाले, दोनों कमिटेड हो लेकिन फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, कुछ लोग किसी सिचुएशन में टोटली हैंग हो चुके हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जो आपके पास्ट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, या फिर आपकी जो बर्थ चार्ट है वहाँ पे राहु की कोई प्रभाव हो सकती है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप टोटली हैंग हो चुके हो। उस हैंग सिचुएशन से जब तक आप नहीं निकलोगे
आप अपने सामने की तरफ कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है। या तो आपने पास्ट में किसी से प्यार किया है और उससे आपको ज़बरदस्त धोखा मिला है, जिसके बाद आप उस सिचुएशन को, अपने पास्ट को आप छोड़ नहीं पा रहे हो और सामने भी नहीं जा पा रहे हो। ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, जो लोग हैं जो अपने फ्यूचर के लेके बहुत कुछ सोच के रखा है, एकदम से क्या कहते हो, ड्रीमिंग करके रखा है, मेरी शादी ऐसी होगी, मेरा पर्सन ऐसा होगा, मैं तो अपनी शादी वहाँ करूँगी, उस होटल को बुक करूँगी, हनीमून में उस साइड में जाना है, बहुत कुछ आपने सोच के रखा, मेरा पर्सन की आंखें ऐसी होगी, मेरा पर्सन ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत कुछ। ठीक है। लेकिन जो शादी की ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, वो लोग आपकी जो ड्रीम है उसके साथ मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी है। ठीक है। और कुछ लोग बहुत ही ओल्ड एज हो चुके हो, आप लोगों की उम्र बहुत हो चुकी है, लड़का लड़की देखते 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 देखते, या फिर बहुत समय आपने स्टडी में समय दिया है, बहुत समय करियर में दिया है, और जब अपनी शादी के बारे में सोचने का समय हुआ तब आपने देखा कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आपकी उम्र की हिसाब से आपको परफेक्ट पर्सन नहीं मिल रही है, उम्र की प्रॉब्लम। ठीक है। कुछ लोग किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, इमोशनल बॉन्ड रखते हो दोनों एक दूसरे के साथ, वो पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर फियर है, डर है अपनी फैमिली की, अपनी मम्मी पापा की डर है। आप अपनी मम्मी पापा से कहने से डरते हो उस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी, जो अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है। आप बोल नहीं पाओगे तो शादी कैसे होगी। ठीक है। आप डरते हो, आपके अंदर है डर, आप रिवील नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन को। आपको ऐसा लगता है अगर मैं फैमिली को सब कुछ जाके बता दूँ तो शायद फैमिली वाले एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऊपर से अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, या फिर बाहर कोई जॉब करते हो, आपके घर वाले आपको घर के अंदर रख देंगे, डोर लॉक करके, और आपको घर से निकलने नहीं देंगे। इस सिचुएशन के बारे में रिजेक्शन मिलने के डर से आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है। कुछ लोग बहुत इंतज़ार में हो, किसी के साथ आप डिस्कनेक्ट हो, आपके लाइफ में बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी शादी के ऑफ़र भी आ रहा है, लेकिन आप उस पास्ट की इंसान की जो कॉल करे, उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, अभी भी आ जाए, मैं अभी भी उसे एक्सपेक्ट कर लूँ, ऐसा सिचुएशन, आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो, उस इंसान की इंतज़ार आज भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन आप जो इंतज़ार में हो कि उस तरफ से थोड़ा सा कोई कॉल, कोई मैसेज आए, मैं अभी उनको एक्सपेक्ट कर लूँ। ठीक है। ऐसी सिचुएशन। कुछ लोगों की लाइफ में शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, क्योंकि द सन डिनोट फैमिली। पास्ट में हो सकता है आप फैमिली वाले थे, आपका अच्छा खासा घर है, यहाँ पे सेकंड मैरिज का चक्कर लग रहा है, आपके बच्चे थे। ठीक है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो है, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। एक तो अगर आप पहले शादीशुदा थे, आपकी डिवोर्स हो चुकी है, या फिर आप विडो हो। ठीक है। आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो। हालांकि अभी भी आपकी शादी की उम्र है, आप शादी कर सकते हो, आपको शादी की ज़रूरत भी है। ठीक है। एक सिचुएशन ऐसा है। और दूसरी एनर्जी ऐसी है, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हो अपनी फैमिली में आप ही बड़े बच्चे हो, आप ही एल्डर सन या फिर डॉटर हो, पूरी फैमिली का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, जिसकी वजह से अब अलग से अपने लिए सोचना अभी ठीक नहीं लग रहा है आपको। इसकी वजह से आपकी शादी जो है स्किप हो रही है। ठीक है। कुछ लोगों की तरफ आप दोनों कमिटेड हो, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप चाहते हो आपके फैमिली वाले माने और आपकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज की तरह स्वीकार करें। ठीक है। मतलब लव मैरिज अरेंज मैरिज की तरह धूमधाम करके करना चाहते हो, लेकिन आपके फैमिली से नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे भी रहे हैं, आप उसे ले नहीं पा रहे हो। ठीक है। और कुछ लोगों के सामने चॉइसेस की प्रॉब्लम है। ठीक है। आपके सामने जो भी चॉइस आ रही है,
आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये चॉइस मेरे लिए सही है। इससे क्या हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो और आपके सामने है ना इल्यूशन भर गया है। अगर अच्छी शादी की कोई ऑफ़र आपके पास है भी ना, तो वो आपको नज़र नहीं आ रही है। अगर अच्छा कोई पर्सन है भी ना, वो आपको नज़र नहीं आ रही है। और एक सिचुएशन यहाँ पे है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। अपनी एक अलग सा गोल अपने सेट करके रखा है। आपने सोचा है जब तक मैं इंडिपेंडेंट ना बन जाऊँ, क्योंकि चारों तरफ आप हो सकता है न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मोबाइल पे न्यूज़ेस देखते हो, जो देखते हो उसके बाद आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई गर्ल्स की एनर्जी है, मुझे फील हो रही है कि मैं जब तक इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ, अपनी बेसिक नेसेसरी नीड्स में खुद से नहीं इनकम कर लूँ, तब तक मुझको शादी नहीं करना है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो, बहुत आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास बहुत मनी है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्टडी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ, आपके जैसे कंफर्टेबल बैलेंस पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप हाई हो तो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आपको नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। कुछ लोग अपने अगर कमिटमेंट पे हो, आप कमिटमेंट पे हो, उस सिचुएशन से आप निकल गए हो। ठीक है। अगर आपके पर्सन के साथ आप कमिटमेंट पे थे, या फिर आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट पे थे, आप दोनों में से कोई एक है जो इस सिचुएशन से निकल गया है, और आप इस सिचुएशन को सोच सोच के अपनी शादी को स्किप कर रहे हो। ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप सोचते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे नज़र आई है, जो एनर्जी मुझे फील हुई है, मैंने बताई। अब मैं बताऊंगी कि आप लोगों की शादी कब तक होगी, टाइम के साथ में बताऊंगी कब तक आप लोगों की शादी हो सकती है। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आया है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। इसीलिए कार्ड नहीं आया, अब आएगा, देखा। यस, अगर आप कि यहाँ पे 7, 6, 7, 8 शनि की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो भी है आपकी बर्थ चार्ट में शनि की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत में जो भी है उसे पाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। लव लाइफ है तो लव लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ रहा है। कमिटेड हो तो फैमिली को मनाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ रहा है। किसी के साथ अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपका ट्विन हो सकता है, आपका डीएम या डीएफ ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में शनि की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है। आने वाले 4 महीने के बाद, ठीक है, मैं लंबा समय दूंगी, यहाँ पे शॉर्ट टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि 4 दिन में किसी की शादी नहीं होती है, 4 हफ्ते में भी शादी नहीं होती है, बस शादी की बातचीत हो सकती है। इसलिए मैं मंथ का टाइम दूंगी, और उससे पहले भी हो जाए तो ये आपका लक है। ठीक है। तो 4 महीने, आने वाले 4 महीने के बाद आपके लाइफ में आप जैसा पार्टनर चाहते हो, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो वहाँ पे आपकी शादी की बातचीत होगी, आप लोगों की रिलेशन जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगी। अगर आपकी रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी। अगर आपकी सिचुएशन में फैमिली का प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंट होके अपने लिए जो डिसीजन लेना चाहते हो वो डिसीजन भी ले पाओगे। आने वाले 4 महीने आपके लिए टाइम है। ठीक है। हैंग को क्लैरिफाई करें एंजल्स, द हैंग्ड मैन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें, क्या बताने आए हैं द हैंग्ड मैन का कार्ड। यस, यहाँ पे भी है नंबर 4 एंड द वर्ल्ड। देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो चुके हो, जिस भी सिचुएशन में आप हैंग्ड हो, जिसकी वजह से, अगर ये कोर्ट केस है या कोई कार्मिक साइकिल है
जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप हैंग्ड हो, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे नहीं जा पा रहे हो, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। एक टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद आपके लाइफ में आपकी जितनी भी विशेस है वो कंप्लीट होने वाली है। आपकी शादी का जो टाइम है यहाँ पे 9 महीने का टाइम है, ठीक है। 9 महीने का टाइम मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। अगर कोई कोर्ट केस है तो नॉर्मली कोर्ट का जो समय होती है वो बहुत लेंथी होती है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है 9 महीने का मैं टाइम दूंगी। अगर लकी हो तो 9 महीने से पहले ही आपकी जो ये सिचुएशन है, हैंग सिचुएशन, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 का भी कार्ड है, चेंज आएगी आपके लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आया है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, सिचुएशन बैलेंस होंगी। अगर आप जैसा आपने ड्रीम देखा है अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए आप जैसा ड्रीम देखा है, वैसा ड्रीम वाले पार्टनर, अगर आपके घर में बहुत अभी आपको लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो और आपके घर वाले आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, इससे अच्छा तुझे और क्या चाहिए, अपनी लाइफ के लिए और क्या सोच के रखा है, फ्यूचर क्या है, क्या सभी तो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं है ना, मान नहीं रहा है, क्योंकि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप जैसा कंफर्टेबल पार्टनर चाहते हो, वैसा कंफर्टेबल पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर से आएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके लिए जो टाइम है वो है 6 महीने का टाइम, ठीक है। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी शादी का कार्ड आ चुका है। आपने जिस भी बंदे को अपने दिल में छुपा के रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो घर वालों के पास रिवील अपनी बात को, उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने लिए स्टैंड भी ले पाएंगे, ठीक है। 6 का कार्ड यहाँ पे है। आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, या फिर अगर आप कमिटमेंट देने वाले हो तो आप कमिटमेंट लेके जा पाओगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, आप दोनों की शादी होगी, आप स्टैंड भी ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम है 6 महीने या फिर 4 महीने, ठीक है। लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं, आप समझाने की कोशिश नहीं करोगे घर वालों को, तो उनको समझ में नहीं आएगा। चलो, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। देखिए, जिस सिचुएशन में आपके जो भी पर्सन थे पास्ट में, उसके लिए अगर अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएगा मेरी ज़िंदगी में, मैं उसे एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे जैसा लग रहा है, जो एनर्जी मुझे ऐसा फील हुआ है यहाँ पे, अगर वो इंसान आपके कार्मिक है, ठीक है, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आएगा तो सिचुएशन वैसे ही रहेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में वो इंसान के लिए अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया है, देखिए मैंने जो एनर्जी मैंने फील किया है मैंने बता दिया। अगर वो आपका कार्मिक है तो वो आने के बाद भी फिर से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा, आपकी इंतज़ार में ही रह जाएगी। और अगर वो आपके साथ छोटा सा कार्मिक थी अकाउंट, उसके बाद आप दोनों की कर्मा लिखा है फिर से साथ होने में, तो ज़रूर से आप दोनों के बीच फिर से यूनियन होगी। और अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया है तो वापस से वो आएगा। और कुछ लोगों की जो एनर्जी है, अगर वो आपकी टोटली कार्मिक पार्टनर है तो कर्मा साइकिल ख़त्म होगी, आपके लाइफ में न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, आपके लाइफ में कोई और आने वाली है जैसे लाइफ पार्टनर आप चाहते हो, जैसा प्यार जैसा इमोशन आप चाहते हो अपने पर्सन से, वैसा ही आपको मिलेगा। और वो जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनके साथ आपका कर्मा बंधन थोड़ा और समय के लिए है, या फिर छोटा सा ही बैड एसोसिएटेड कर्मा था, वो सिचुएशन ख़त्म होने के बाद आप दोनों के बीच फिर से यूनियन होगी। ओके, मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया, सॉरी, टाइम दे देती हूँ। यहाँ पे बहुत लंबा समय है, ठीक है। यहाँ पे
9 महीने का समय है, ठीक है, यहाँ पे 9 महीने का समय है, 9 महीने का समय है। द सन को क्लियरिफाई करें। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम बहुत लंबा लंबा टाइम दे रही है, क्योंकि शादी की बात है। देखो, मैं 9 दिन का टाइम तो नहीं दे सकती, 9 हफ्ते का टाइम भी नहीं दे सकती, महीने का टाइम दे रही हूँ। इससे पहले भी आप लोगों की यूनियन हो सकती है और किसी के नाम से नहीं है ये रीडिंग, ठीक है, इसलिए मैं महीने का टाइम दे रही हूँ। ओके, द सन को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। टावर, यहाँ पे टावर का कार्ड है। अगर आपकी, क्योंकि सन डिनोट फैमिली, ठीक है, फैमिली से कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपने होप रखा है, फैमिली की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बैलेंस सिचुएशन में क्रिएट होगा और आप जिस भी पर्सन से प्यार करते हो उसे कमिटमेंट दे पाओगे। जो सिचुएशंस मैंने बताई, तो उस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वहाँ पर टावर मूवमेंट आएगी। अगर आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आपने सोचा कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले एक साइड करूँगी, उसके बाद खुद के लिए सोचूंगी, तो आने वाले समय में आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाखूबी निभा पाओगे। और आपने अगर होप रखा है सेकंड स्टेप लेना है, या फिर पहला ही शादी है, फैमिली के बड़े हो, घर वालों को सब कुछ दे के, सब कुछ सेटल करके उसके बाद अपने बारे में सोचोगे, तो जैसा भी होप रखा है वो होप कंप्लीट होने वाली है। आपके लिए भी समय जो है 6 महीने। ओके, 6 महीने। 4 ऑफ कप को क्लियरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आए हैं 4 ऑफ कप। यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पे है ना, आपके सामने जो इल्यूशन भरा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी अच्छी जो ऑफ़र है, ऑलरेडी हो सकता है आप लव लाइफ में हो, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो आपके साथ है, लेकिन आपके फैमिली में जो डेविलिश पर्सन है, आपके फैमिली वालों की वजह से हो सकते हो आप स्लो हो चुके हो, आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है, तो इस कार्मिक साइकिल में आने वाले समय में जस्टिस होगा और आपकी जो स्लो सिचुएशन चल रही है उधर पे आप पावर के साथ डिसीजन भी ले पाओगे और पावरफुल तरीके से, अगर आप कमिटेड हो अपने पर्सन के साथ, पावरफुल तरीके से उनके लिए आप कमिटमेंट भी लेके जा पाओगे, या फिर कमिटमेंट अगर ये दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। और अगर आप सिंगल हो, आप जैसा पर्सन चाहते हो वैसा पर्सन आपको मिलेगा, फायरी पर्सन आपको मिलेगा। आपके लिए जो समय है वो है 10 महीने, यस, 10 महीने से 11 महीने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। ओके, कंप्लीशन। अगर आप चाहते हो इंडिपेंडेंट होके आप शादी करोगे तो आप आने वाले समय में इंडिपेंडेंट हो जाओगे और आप शादी भी कर पाओगे। अगर आपने, यहाँ पे लवर का कार्ड है, ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ है और आप चाहते हो इंडिपेंडेंट होने के बाद मैं स्टेप लूँगी, तो आप इंडिपेंडेंट होने के बाद ही अपने लव लाइफ के लिए स्टेप ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। अगर आप बहुत समय से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अब अपने शादी के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत लवेबल पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। आप जैसा पर्सन चाहते हो वैसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर अभी आपको लग रहा है आपके पास कुछ नहीं है, शायद समय बहुत हो चुकी है, उम्र बहुत हो चुकी है, मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, यहाँ पे जो लोग उम्र बहुत हो चुकी है, बहुत सारा समय अपने फैमिली के लिए एक्सपेंड किया, स्टडीज़ के लिए एक्सपेंड किया, उस सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में लवेबल पर्सन आएगी। आप लोगों की लाइफ में जजमेंट होगी, बहुत लवेबल पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। 9 महीने का टाइम है यहाँ पे, ठीक है, देश से आएंगे और दुरुस्त आएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, कहाँ से करना है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस,
यहाँ पे जो ना है, जो अदर चॉइसेस की वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता है, जो पास्ट की चॉइसेस है उस चॉइस की वजह से आपके सामने जो भी चॉइसेस है आप उसे देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है अपने फ्यूचर की तरफ दिल नहीं लगा पा रहे हो। आपके उस पास्ट की सिचुएशन की वजह से आप अभी जो आपके सामने ब्राइट फ्यूचर है आप उसको नहीं देख पा रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन से निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। जो एनर्जी यहाँ पे थी, आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा की या फिर ऐसी बंदी की एंट्री होगी, उससे इतना प्यार, इतना जेस्चर आपको मिलेगा, जिसके बाद आप जो है ना अपने आप से, अपने पास्ट से बाहर निकल जाएंगे। जो भी आइसोलेशन की सिचुएशन थी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करोगे, फिर से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे, अपने स्ट्रेंथ में वापस आओगे। ओके, सॉरी अगेन से आई मिस दिस 7 month। ओके, 7 month। 5 of Pentacles को क्लेरिफाई करें एंजल्स। यह जो सिचुएशन है, देखिए, अगर आपने अपने पास्ट को अकर के जकर के पकड़ के बैठे हो तो इस सिचुएशन से पहले आपको निकलना पड़ेगा। अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में अपसेट ही रहना है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी नंबर 5 पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास्ट से आपको निकलना पड़ेगा। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से पास्ट में चला गया और इस सिचुएशन को आपने पकड़ के रखा है तो हार्ट ब्रेक का सिचुएशन होगा। आप कंटिन्यू, हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी के लिए चले गए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप और भी स्टक हो जाओगे, नहीं तो आप और भी स्टक हो जाओगे। देखिए, आपके लिए आपकी फ्यूचर पर्सन आपके लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपने अपने चारों तरफ इतना नेगेटिविटी भर भर के रखा है। कॉन्टिन्यू उस पर्सन को अपना एनर्जी दे रहे हो जिस पर्सन को आपकी एनर्जी ज़रूरत नहीं है। आपको उस सिचुएशन से निकलना है। आपके लिए भी फ्यूचर है, आपके लिए भी कोई पर्सन इंतज़ार कर रहा है। आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा यार। सेवन मंथ, यस, 7 से 8 मंथ। देखिए, 7 से 8 मंथ अभी से आप मेडिटेशन करो, उस सिचुएशन को भूलने की कोशिश करो। फिर आगे सामने से अगर आपके लिए प्रपोजल आती है तो आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपकी आँख तो बंधा हुआ है ना, आप तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो। चलो अब देखते हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। मैं ऐसी रीडिंग कभी नहीं करती हूँ। आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मैम ऐसी रीडिंग करो, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वाली रीडिंग आई थी, एनर्जी आई थी कि मुझे पहले इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी फैमिली को देखना है, मम्मी पापा के लिए वो करना है, ये करना है, अपने लिए, अपने हाथों में अपनी बेसिक नेसेसरी नीड्स चाहिए। जो एनर्जी आई थी, अगर किसी से रेजोनेट होती है तो ज़रूर से मुझे हाई फाई। ओके, आप कमेंट से देना, मैं बाहर से कमेंट पे आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना वो ज्ञान मिल चुका है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की शादी के बाद उनकी मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है उनकी मैरिज लाइफ, कैसा होगा उनका ससुराल, उनके इन लॉस, उनके हस्बैंड, कैसी होगी उनकी मैरिज लाइफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। कैसी होगी मेरे व्यूअर्स की मैरिज लाइफ। किसी कार्ड्स को क्लियरिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो मैं वो भी करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल, कैसी होने वाली है मेरे व्यूअर्स की मैरिज लाइफ। ओके, पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, द सन। विश, बहुत सारे लोगों की विश कंप्लीट होने वाली है। जैसा फैमिली चाहते हो वैसा फैमिली मिलेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन,
स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये रीडिंग नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ये सब बातें बोलना ही पड़ेगा। चलो पहले मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, उसके बाद मैं बुरी बुरी बातें बताऊंगी। देखो, यहाँ पे जो लोग बहुत समय से शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप लोग जैसा पर्सन चाहते हो वैसा पर्सन आप पाओगे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है द फूल की एनर्जी है। आप जैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो वैसा पर्सन आप पाओगे। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को जैसे सजा के रखना चाहते हो, सन की एनर्जी है। आपके हस्बैंड जो भी होंगे आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपके फैमिली में आपके इन लॉज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना ही अपनी सास ससुर से कोई प्रॉब्लम रहेगी। आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके साथ बहुत ही इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे आपके हस्बैंड, ठीक है। आपकी फैमिली एकदम हरी भरी होगी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों की तो फैमिली में बहुत पैसा होने वाला है, प्रॉपर्टी भी बहुत रहेगी। आपके हस्बैंड हो सकते हैं आपके हस्बैंड के दादाजी या फिर पापा चाचा, उनसे गिफ्टेड प्रॉपर्टी भी पाए। आप लोगों के पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, बहुत पैसा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ना ही कोई प्रॉब्लम। बस 3 कार्ड यहाँ पे ऐसी है। कुछ लोग शादी से पहले जैसे इंसान देख के आप शादी करने जाओगे, शादी की बात हो सकता है अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाए, जिसके बाद आपको ऐसा लगे मैं इस सिचुएशन से निकल के कहीं और न्यू बिगिनिंग करूं। अपसेट देखिए, ये जो है शादी के बाद मैं बता दूं, इसलिए मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सभी अच्छे अच्छे बताएंगे, जो नेगेटिव आएगा वो नहीं बताएंगे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगी, क्योंकि बताना मेरा काम है, क्योंकि मुझे बताना है। और पहले से अगर तुमको पता रहता है तो तुम अवेयर रहोगे अपने बारे में, ठीक है ना। सब अपने सोलमेट के साथ फैमिली नहीं बना पाते, सब अपने ट्विन फ्लेम के साथ फैमिली नहीं बना पाते। कुछ लोग अपने कार्मिक के साथ, 70% लोग तो अपने कार्मिक के साथ ही रहते हैं, तो कर्मा भी भोगना पड़ता है। जो एकदम से रेयर ट्रू बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं वही बताती हूँ। कुछ लोग अपने हस्बैंड के साथ उनके हस्बैंड बहुत एब्यूसिव होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन पूरा ज़िंदगी उनके साथ रह लेते हैं। क्योंकि उनके साथ उनका जो कर्मा बंधा हुआ है वो कर्मा क्लींस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी सोलमेट के साथ नहीं जाते हैं। आप देखिए, आपके सामने जितने लोग हैं, कितने फैमिली अच्छे हैं, उनमें से 2-3 फैमिली निकल के आएगी जो ड्रास्टिक हालत है। तो वैसे ही इतने सारे कार्ड्स में 3 कार्ड निकल के आए हैं जो जिसका ड्रास्टिक हालत है। कुछ लोग शादी के बाद इंडिसीजन की एनर्जी में आ जाओगे, डिसीजन लेकर शादी तो करोगे, उसके बाद अपने डिसीजन में इंडिसीजन की एनर्जी में आ जाओगे कि मैंने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी के साथ, क्या कर लिया। कुछ लोग तो बिल्कुल सैड हो जाओगे, अपसेट हो जाओगे। हो सकता है मम्मी पापा की मर्ज़ी से ही शादी करो, लेकिन शादी के बाद आपको ऐसा लगे मैंने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी के साथ, अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपनी ज़िंदगी में फिर से नई शुरुआत करूँ, क्या करूँ मैं, ऐसी सिचुएशन है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं क्लैरिफाई करूँगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ मुझे ऐसी रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन जो है ना, मैंने अपने आँखों के सामने देखा है, फील किया है मैंने ये सब। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप लड़की हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो अपनी बेसिक नेसेसरी नीड्स को पहले अपने हाथों में लाओ। जितना भी पैसा आपके पापा के पास हो, जितना भी पैसा आपके भाई के पास हो, लेकिन पहले अपने आप को ना, अपने आप को स्टैंड करो, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी के पास जाके हाथ ऐसे नहीं फैलना पड़े। ओके, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी है, जब तक प्रॉब्लम्स आएगी। चलो इसे क्लियरिफाई करती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें। सॉरी, मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया है, इसे उठा लो पहले मैं। एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए,
यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसीलिए आई है, आपको ऐसा हो सकता है शादी के बाद सब कुछ मिले, आपको हो सकता है शादी के बाद सब कुछ मिले। मैंने कहा ना, मैंने ऐसे सिचुएशन फेस किया है। पैसा मिले, धन मिले, घर के अंदर आपको गहने ज्वेलरी चाहिए, जब जो चाहिए आपको मिल जाए, लेकिन हो सकता है आपके हस्बैंड से आपको वो समय ना मिले। ठीक है, समय की प्रॉब्लम, आज आपके हस्बैंड की मल्टीपल रिलेशन बनाने की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप सैड हो जाओगे, जिसकी वजह से आप सैड हो जाओगे, आप स्लो हो जाओगे। ये एनर्जी किसी के साथ ना रेजोनेट करे, जय महाकाल, किसी के साथ ना रेजोनेट करे। ऐसा सिचुएशन दोबारा कोई ना देखे। 2 पॉइंट्स को क्लियरिफाई करें। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, 2 पॉइंट्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। क्या बताना है? इंडिसिशन क्यों हो जाएंगे? ओके, हे भगवान, देखो क्या आई है यहाँ पे। हो सकता है आपसे कोई बहुत प्यार करता है, आप उस प्यार को ठुकरा के जाके आपके मम्मी पापा जहाँ बोले वहाँ पे शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद है ना, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पे आप न्यू बिगिनिंग करोगे, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी आप शुरू करोगे, उस सिचुएशन में आप अपने पास्ट को याद करते रहो। आपको उस पर्सन के साथ घर बार सब कुछ मिले, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सब कुछ मिले, लेकिन वो कंफर्ट ना मिले, जो मन की शांति है, बहुत कुछ है ना अपने हस्बैंड से चाहने के लिए, वो ना मिले, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अननेसेसरी झगड़ा भी हो और अपने पास्ट को याद करके आप इंडिसिशन में चले जाओ। ये एनर्जी भी किसी के साथ ना रेजोनेट करे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना आई है? यस, देखो, हैंग्ड हो जाओ। देखो, आप सोचते रह जाओ अपने पास्ट के बारे में, अपने पास्ट में हैंग्ड हो जाओगे। ठीक है, आप अपने पहले इमोशनल जो बॉन्ड है उसके बारे में सोचते रह जाओ। आपको ऐसा लगे, अरे उसने तो कहा था मेरे से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, कमिटमेंट लेके आया था, लेकिन मैंने कैसे डिसीजन ले लिया, अब मैं इस सिचुएशन में हैंग्ड हो चुकी हूँ, अब मैं कैसे न्यू बिगिनिंग करूँ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी था द फूल की। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये 20% लोगों के लिए है, बाकी 80% जो एनर्जी यहाँ पे है वो बहुत हैप्पी एनर्जी है। सब कुछ अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट होगा, शादी में ना ही कोई प्रॉब्लम रहेगी ना ही कुछ। बस 3 ही कार्ड ऐसी आई है। मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से वापस से कह रही हूँ, सब लोग अपनी सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ नहीं रहते हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक के साथ भी रहते हैं, जिनको अपना कर्मा फेस करना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो शादी वादी की चिंता छोड़ो, पहले अपने लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, लाइफ के बारे में सोचो। ट्विन फ्लेम है तो साथ में क्या हुआ, लाइफ के बारे में ना सोचे क्या, लाइफ के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, सोचते हैं हम। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, इस 3 कार्ड को छोड़ के बाकी रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी से उसे क्लेम करना, नेगेटिव को कोई क्लेम ना करना। सब लिखो जय महाकाल, किसी के साथ कोई बुरा नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी किसी के लाइफ में ना आए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।